Hello everyone, this is Alka Vyas. Today's topic is blastulation. It is very important topic in developmental bio. First of all हम शुरू करते हैं जाइगोट से। जाइगोट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है। जाइगोट में कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है और डिवीजन होने के साथ साथ इसमें 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और धीरे धीरे एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कह देते हैं मोरूला। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिन सेल से मिलके बना होता है उन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। थोड़े समय के बाद ये ब्लास्टोमियर अपने आप को रीअरेंज करने लग जाती हैं, तब हमारी जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। तो ये ब्लास्टोमियर जब अपने आप को रीअरेंज करेंगे चारों तरफ, पेरिफ्री के चारों तरफ, तो बीच में एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको हम कह देते हैं ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील वो कैविटी है जो कि ब्लास्टुलेशन के दौरान बनती है और इसमें कोई ना कोई म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स से भरा हुआ फ्लूइड भरा रहता है। तो ब्लास्टुला का मतलब ही ये हो गया रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, यानी वो सेल्स जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं, और बीच में डेवलपमेंट ऑफ अ cavity that is known as blastocele which is filled by a fluid। अब ये जो ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली डिफरेंट एग्स में डिफरेंट तरह से होता है। जैसे कि हम एग्स को डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। किसी एग में स्मॉल अमाउंट के अंदर योग प्रेजेंट है, किसी एग में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है और किसी एग में लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम ब्लास्टुलेशन देखेंगे इन आइसोलेसिथल एग, यानी जब स्मॉल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है। अब जब स्मॉल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एम्फीऑक्सिस और इकाइनोडर्म्स। एम्फीऑक्सिस में योग लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल फॉर्म होती है ब्लास्टुलेशन में जिसमें सारी की सारी सेल पेरिफ्री पे अरेंज हो जाती हैं, ब्लास्टोमियर्स, इनको हम कह देते हैं ब्लास्टोडर्म, और बीच में सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट हो जाती है जिसको हम कह देते हैं ब्लास्टोसील। ये है अर्ली ब्लास्टुला, ये स्ट्रक्चर है आपका लेट ब्लास्टुला का। तो ये एक सिंपल मेथड है जो कि आइसोलेसिथल एग, एम्फीऑक्सिस के एग या फिर इकाइनोडर्म्स के एग में पाया जाता है। ब्लास्टोसील सेंटर में और चारों तरफ जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अरेंज हो जाती हैं जिनको हम ब्लास्टोडर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लास्टुलेशन इन मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग। मॉडरेटली का मतलब है ना कम ना ज्यादा, यानी योग ना तो कम है और ना ही ज्यादा अमाउंट में है। तो वो कौन से एग होते हैं? वो होते हैं एम्फीबियंस, फ्रॉग, एम्फीबियंस के एग या फिर फ्रॉग के एग। जब हम फ्रॉग के एग को देखते हैं तो हम उसमें डिवीजन ऑब्जर्व करेंगे। योग नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है और ऊपर रहता है साइटोप्लाज्म। तो इस वाले पोर्शन को आप कह देते हैं एनिमल पोल और नीचे आप कह देते हैं वेजिटल पोल। वेजिटल पोल पर योग प्रेजेंट है, एनिमल पोल पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, साइटोप्लाज्म में ही सेल डिवीजन फास्ट होता है, योग में कोई सेल डिवीजन नहीं होता। योग एक रिजर्व फूड मटेरियल की तरह से ही यूज होता है। तो जब यहाँ पे डिवीजन फास्ट होगा तो यहाँ पे सेल्स छोटे छोटे साइज के हो जाएंगे और बहुत तेजी से डिवाइड करेंगे। इस तरह की सेल्स को हम कह देते हैं माइक्रोमियर्स। और जो सेल जिनमें डिवीजन बहुत स्लो हो रहा है वो साइज में बड़ी रहेंगी, जो कि वेजिटल पोल पे प्रेजेंट है, इनको हम कह देते हैं मैक्रोमियर्स। तो इस तरह से ये जो एम्फीबियन का एग है वो माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स से मिलके बना हुआ है। अब जिस समय ब्लास्टुलेशन होता है ये मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स अपने आप को रीअरेंज करेंगी। तो आप ये देखेंगे बीच में एक कैविटी बन जाएगी जिसको हम नाम दे देंगे ब्लास्टोसील, और इसमें आप देख रहे हैं माइक्रोमियर्स इसका रूफ बना रही हैं और इस ब्लास्टोसील का फ्लोर बनाने का काम कर रही हैं मैक्रोमियर्स। तो इस तरह से ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस किसमें हो जाता है? मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग में। इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ब्लास्टुलेशन इन हेवनली टीलोलेसिथल एग, लेकिन इसको मैं अपने ब्लास्टुलेशन के सेकेंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।